तो यहाँ पे 3x है, 4y इज इक्वल टू 10 या 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इसमें जो है ना x चर का गुणांक 3 है और x चर का गुणांक यहाँ पे 2 है। ऐसे में x चर को अगर लुप्त करना चाहेंगे, विलोपित करना चाहेंगे, तो ऐसे में x चर के जो गुणांक है उसको बराबर करने का काम करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग के पास रास्ता क्या है, इसको देखिएगा। ये जो x चर का गुणांक 2 है, ये वाला 2 से समीकरण 1 में दिए गए जो भी मान है उन सारे मानों को हम लोग गुणा करेंगे, है ना। तो ये वाला 2 से, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे तो समीकरण 1, ये वाला 1 गुना कितना 2 से। अब गुणा करते हैं तो 2 से ये 3x, 2 तिया 6x, 2 से फिर 4y, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8y बराबर 2 से 10 को 2 दाएं 20, 10 दूनी 20। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। आगे अब समीकरण इतना आसान है। ये समीकरण 2 को, ये जितने भी हैं उन सबको क्या करेंगे, ये जो x चर का गुणांक 3 को देख पा रहे हो, ये वाला 3 से, इस 3 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इन सबको गुना करना है तो 3 दूनी 6x घटाओ 3 दूनी 6y, अब वो 3 से 2, 3 दूनी 6। अब इस प्रकार से गुणा पूरा कर लिए। पूरा कर लेने के बाद इन सबको क्या करना पड़ेगा, घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर का अर्थ होता है तीनों में परिवर्तन करना। घटाने पर तो इसका प्लस में है, माइनस में, ये प्लस है, सॉरी माइनस है, ये प्लस में, ये प्लस में है, यहाँ भी माइनस में। तो इस तरह से चिन्हों में परिवर्तन कर लेने के बाद फिर क्या करेंगे, जहां जोड़ होगा जोड़ेंगे, जहां घटाव होगा घटाएंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा जोड़ 6x है और ये घटाव 6x हो गया है। तो एक जगह घटाव में रहे, दूसरे जगह जोड़ में रहे, उसको घटाया जाता है। तो अब 6x को 6x से ही घटाने पर खत्म, है ना। आगे उसके बाद जोड़ 8y है, यहाँ घटाव चिन्ह को जोड़ में बदले हैं तो जोड़ 6y है। यहाँ भी दोनों का चिन्ह जोड़ में आ गया है, तो दोनों का चिन्ह जोड़ में जब रहे तो उसको जोड़ देते हैं। 8y और 6y को जोड़ देने पर 14y बराबर 20 घटाव 6, 20 को 6 से घटा देने पर कितना होगा 14, है ना। यहां से भी भागा देने का काम कर सकते हैं। 14 एकाउंट 14, 14 एकाउंट 14 कट गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y का मान कितना मिला है 1। ठीक है ना, 1 हो गया है। तो अब y का तो मान 1 मिल गया है, तो x का मान कितना होगा। तो x का मान को लाने के लिए इस y का मान 1 को समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं, दोनों में से कहीं भी रखिए। ठीक है, पुनः y का मान 1 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में ये वाला रिपीट कर रहे हैं समीकरण 1 को, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इम्प्लाइड 3x को 3x लिखिए प्लस 4 के साथ y का गुना है तो 4 गुना y को हटा दें, y का मान है 1, y के जगह पे लिखिए 1। अब बराबर होगा 10। ठीक है, फिर इम्प्लाइज अब 3x है, 3x अब प्लस 4 गुना 1, 4 एकाउंट 4, दाईं तरफ 10, फिर इम्प्लाइज 3x निराकरण, अब 10 से 10 लिखो, बाईं तरफ जोड़ 4 है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो जोड़ चिन्ह, घटाओ में घटाओ 4। फिर आगे इम्प्लाइज x चर का मान निकालना है, x के साथ 3 का गुना है, तो ऐसे में x बराबर है, अब 3 दाईं तरफ आने पर बट्टा के नीचे हार में 3, 10 घटाओ 4, 10 को 4 से घटाने पर 6, 3 निकालो 3, 3 दूनी 6। तो देयरफॉर x का मान मिल गया है, x बराबर कितना 2। तो यही हो गया है, अतः
x का जो मान चाहिए था उस x का मान मिल गया है 2 और y का मान पहले से प्राप्त है, y बराबर 1 है। तो ये इतना हम लोग का आंसर हो गया है। किसी को इससे कोई दिक्कत, कोई सवाल, कहीं पर क्या कुछ समझने में दिक्कत हुआ है बताओ।